हाय गाइज, मैं विमल कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का 5वां चैप्टर है। तो आइए जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के 5वां चैप्टर के बारे में। डेफिनेशन है कि ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग एक्स वाई जेड एंड हायर पावर ऑफ पी, जहाँ p इक्वल टू होता है डेल जेड बाई डेल एक्स एंड q इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई, इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। इसका एग्जांपल हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस पी क्यू जेड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ हम देख रहे हैं कि p का पावर q है जो कि हायर पावर है, और x यहाँ z यानी एक्स वाई जेड भी कंटेन कर रहा है। x नहीं है तो x टू द पावर 0 है। तो डेफिनेशन ही था ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग एक्स वाई जेड एंड हायर पावर ऑफ p एंड q इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री। तो यहाँ दोनों ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री का एग्जाम्पल है। आइए देखते हैं इसके सॉल्व करने के मेथड। इसमें आइए सॉल्व करने के मेथड जानते हैं। स्टैंडर्ड फर्स्ट, वी यूज दिस मेथड इफ इक्वेशन कंटेन p एंड q ओनली, नॉट कंटेन x, y एंड z। इस स्टैंडर्ड में इक्वेशन सिर्फ p और q को कंटेन करता है, x, y, z को कंटेन नहीं करता है। इसको कंटेन नहीं करता, सिर्फ इसको कंटेन करता है। इस टर्म में इक्वेशन p, q और z को कंटेन करता है, यहाँ x और y को कंटेन नहीं करता है, सिर्फ p, q और z को कंटेन करता है। और इस फॉर्म में इक्वेशन p, q, x एंड y को कंटेन करता है, p, q, x एंड y को कंटेन करता है, नॉट कंटेनिंग z, z को कंटेन नहीं करता है। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, f ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू g ऑफ क्यू वाई। और स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन हो जाता है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस एफ ऑफ पी क्यू, दैट इज इन क्लेरेट्स फॉर्म, CLAIRAUTS, क्लेरेट्स फॉर्म। आइए स्टैंडर्ड फर्स्ट का वर्किंग रूल जानते हैं। मान लीजिए कि एफ पी क्यू को दिया हुआ इक्वेशन है, तो यहाँ हम p इक्वल टू ए पुट करेंगे जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। जब p इक्वल टू ए पुट करेंगे तो q का वैल्यू हमें a के टर्म में प्राप्त होगा, यानी कि FA प्राप्त होगा। ये p और q का वैल्यू फिर हम dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा z इक्वल टू पी का वैल्यू ए एक्स प्लस एफ ए वाई, और यही मेरा सॉल्यूशन होगा। यहाँ एक प्रश्न है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, जो सिर्फ p और q टर्म को कंटेन कर रहा है, x, y, z को कंटेन नहीं कर रहा है। दैट इज ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फर्स्ट में है। इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एफ पी क्यू इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें p इक्वल टू ए पुट करने होंगे। जब हम p इक्वल टू ए पुट करते हैं तो यहाँ हमें q इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मिलेगा। p और q के इस वैल्यू को dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करेंगे एंड और इंटीग्रेट करेंगे। dz इक्वल टू ए डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर वाई, और यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। यहाँ देखिए कि एक प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। हमने अभी ही पढ़ा है कि
स्टैंडर्ड फर्स्ट वो होता है जो सिर्फ पी और क्यू को कंटेन करता है, एक्स और वाई को कंटेन नहीं करता है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फर्स्ट में रिड्यूस करेंगे। तो रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, जेड स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो हो जाएगा एक्स बाई जेड का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई बाई जेड का होल स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पुट कर रहे हैं x इक्वल टू लॉग x, y इक्वल टू लॉग y एंड z इक्वल टू लॉग z। पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल एक्स इक्वल टू 1/x, डेल एक्स हो जाएगा, डेल y इक्वल टू हो जाएगा 1/y डेल y, और डेल z इक्वल टू हो जाएगा 1/z डेल z। अब इक्वेशन 4 को 2 और 3 से बारी बारी से डिवाइड करेंगे, यानी डेल z बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई जेड डेल z बाई डेल x, और डेल z बाई डेल y इज इक्वल टू हो जाएगा y बाई जेड। हम जानते हैं कि P इक्वल टू होता है डेल जेड बाई डेल एक्स, Q इक्वल टू होता है डेल जेड बाई डेल वाई। तो यहाँ हम कैपिटल डेल जेड बाई कैपिटल डेल एक्स के लिए यूज कर रहे हैं कैपिटल P इज इक्वल टू एक्स बाई जेड ऑफ P, एंड कैपिटल जेड बाई कैपिटल वाई के बदले यूज कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल Q वाई बाई जेड ऑफ Q। तब गिवन इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और हम स्टैंडर्ड फर्स्ट के हिसाब से इसे सॉल्व करें। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड सेकेंड, जो सिर्फ पी क्यू और जेड को कंटेन करता है, एक्स वाई को कंटेन नहीं करता है। मान लीजिए कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो दिया हुआ है, हम जेड इक्वल टू एक ट्राइवल सोल्यूशन मान लेते हैं एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई। अब मान लिए x इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई है, इस टर्म को x मान लिए कैपिटल X, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 हो जाएगा z इक्वल टू एफ एक्स, चूँकि कैपिटल X के बदले x प्लस ए वाई मान लिए हैं तो यहाँ एफ एक्स हो जाएगा। हम जानते हैं कि P इक्वल टू डेल जेड बाई डेल एक्स और Q इक्वल टू डेल जेड बाई डेल वाई होता है। इसको डेल जेड बाई डेल एक्स कैपिटल X क्रॉस डेल कैपिटल X बाई डेल एक्स इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और डेल कैपिटल X बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अभी हम ऊपर निकाले थे 1 हुआ था, तो डेल जेड बाई डेल कैपिटल X इंटू 1 इज इक्वल टू हम डी जेड बाई डी एक्स लिखेंगे। इसी प्रकार से ये हो जाएगा डी डेल जेड बाई डेल कैपिटल वाई इंटू डेल कैपिटल वाई बाई डेल वाई। यहाँ डेल जेड बाई डेल कैपिटल वाई इंटू ए बराबर ए डी जेड बाई डी एक्स। सॉरी, ये हो जाएगा डेल जेड बाई डेल कैपिटल एक्स और डेल एक्स बाई डेल स्मॉल वाई। यहाँ डेल जेड बाई डेल स्मॉल वाई है, ये डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं ये हो जाएगा। मेरा गिवन इक्वेशन हो जाएगा एफ ऑफ डी जेड बाई डी एक्स ए डी जेड बाई डी एक्स जेड। यहाँ सिर्फ देख रहे हैं कि ये जेड और एक्स दो ही टर्म कंटेन कर रहा है, तो इसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की मदद से सवाल को सॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड सेकेंड के आधार पर एक प्रॉब्लम है, जेड स्क्वायर ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये गिवन इक्वेशन सिर्फ पी क्यू और जेड को कंटेन कर रहा है, इसलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस
ए वाई को पुट करते हैं, जो ट्राइवल सॉल्यूशन है गिवन इक्वेशन फर्स्ट का। अब हम फिर पुट करेंगे x इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई और इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x और y के रिस्पेक्ट में। इक्वेशन 2 बिकम्स हो जाएगा p इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स, क्यू इक्वल टू ए डी जेड बाई डी एक्स, जैसा कि हम इक्वेशन वर्किंग रूल में जान चुके हैं। अब इस p और q के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में डालेंगे, तब हमें प्राप्त होगा, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट लिए हैं, स्क्वायर रूट लेने के बाद जेड डी जेड बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। ये माइनस और माइनस प्लस होकर के यही हो जाएगा और 2 और 2 कट के यही हो जाएगा। अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो प्राप्त होगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और 2 ऑफ सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी। ये माइनस उसको आर एच एस में भेज देते हैं और x का वैल्यू x प्लस ए वाई था जो लिख दिए 1 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू 0। यही मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।